सलाम। मैं बॉब टेलर हूँ, जीसस यूथ डिसिपलशिप मिनिस्ट्री के साथ। लूका की इंजील बाब 9 आयत 23 में यसू उन पैरोकारों के हुजूम से बात कर रहे हैं जो देहातों में उनके पीछे पीछे चल रहे थे, उनकी बातें सुन रहे थे, उनके मौजज़ात, निशानियां और अजायबात देख रहे थे, बीमारों को शिफा देते हुए और नबूवत को पूरा करते हुए देख रहे थे। और यसू रुक कर उनसे कहते हैं, अगर तुम में से कोई मेरा पैरोकार बनना चाहे तो उसे चाहिए कि वो अपनी ख्वाहिशात का इनकार करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे चले। जब यसू ने ये कहा तो उनका असल मतलब क्या था? वो ये कह रहे हैं कि उनकी पैरवी करने के लिए दरअसल तीन चीजें जरूरी हैं। अपनी ख्वाहिशात का इनकार करना। अपनी ख्वाहिशात का इनकार करने का मतलब है कि अपनी ज़िंदगी की हर वो चीज़ जो आपके लिए अहम है, आपकी तमाम तरजीहात, आपके मकासद, जो कुछ आप अपनी ज़िंदगी में अहम समझते हैं, जो कुछ आप दुनिया में अहम समझते हैं, उन सब को हज़रत ईसा मसीह के सुपुर्द कर दें और अब वही करें जो हज़रत ईसा मसीह आपसे चाहते हैं, ना कि वो जो आप दुनिया में करना चाहते हैं। इससे उलझन पैदा होती है, इससे मफादात का टकराव पैदा होता है, क्योंकि दुनिया खुदा से नफरत करती है। दुनिया आपको खुदा से दूर करने और आपकी तवज्जो हटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। फिर पैरोकार होने का मतलब ये है कि आप ये समझ जाएं कि एक दुनिया है और एक बादशाही है, और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। और आपको ये फैसला करना होगा कि इस दुनिया की चीजें आपको खुदा से दूर करने के लिए बनाई गई हैं और इसी तरफ ले जाती हैं। ये आपके अंदर इंतशार, बेतरतीबी और बेहम-आहंगी पैदा करती हैं। और मसीह की पैरवी करने और खुद को इनकार करने का इंतखाब करने का मतलब ये है कि मैं ये सब कुछ एक तरफ रख दूंगा और मुझे ये करने के लिए मदद की ज़रूरत होगी, और खुदा वो मदद फराहम करता है। मुझे ये सब कुछ एक तरफ करने के लिए मदद की ज़रूरत होगी। अब मैं वाकई ये चाहता हूँ कि अपनी तवज्जो यीशु पर मरकूज़ करूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी मर्ज़ी और उसके मंसूबे पर तवज्जो दूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उस जैसा बनने पर तवज्जो मरकूज़ करूँ। मैं अपने आप को, अपनी ताकत और इख्तियार को खुदावंद कादिर मुतलक के सुपुर्द करता हूँ, ताकि वो मेरी ज़िंदगी में मुझे यस्सु की मुशाबहत में बदल दे और एक खादिम बनूँ, यस्सु की खिदमत करूँ और खुदा की बादशाही को फैलाने में, यानी अज़ीम मिशन में खुदा की खिदमत करूँ। दूसरी बात जो यस्सु फरमाते हैं वो ये है कि मुझे हर रोज़ अपनी सलीब उठानी है। तो हर दिन मैं ये देखता हूँ कि खुदा की मेरे लिए क्या मर्ज़ी है? खुदा आज मुझसे क्या चाहता है? मेरी तवज्जो सिर्फ बादशाह यस्सु पर है। और इसका मतलब ये है कि शायद कुछ लोग जो पहले मेरे दोस्त थे, अब वो मेरे दोस्त ना रहें। ऐसी सूरत हाल भी आती है कि मुझे मसीह पर अपने ईमान की वजह से मजाक का निशाना बनाया जाता है। ऐसी सूरत हाल भी आती है कि मैं चाहता हूँ लोगों के साथ खुदा का कलाम बांटूं। मैं चाहता हूँ लोग जाने कि यीशु कौन है, और उस पर भी मेरा मजाक उड़ाया जाता है। इस वजह से मुझे नीचा दिखाया जाता है, उस पर मुझे तमस्खर का निशाना बनाया जाता है, इस पर मुझे सताया जाता है। ये सब कुछ हमारे खुदावंद यसु मसीह ने भी इस वक्त बर्दाश्त किया जब वो जमीन पर थे। उन्हें सताया गया, उनका मजाक उड़ाया गया, उन पर बोहतान लगाया गया, उन पर थूका गया। हम खुदा के बारे में सच बोल रहे हैं और खुदा की फरमाबरदारी कर रहे हैं। दुनिया नहीं चाहती कि आप इताअत करें, इसलिए दुनिया आपको सताएगी, आपको मुश्किलात देगी और आपको गम देगी, और आपको ऐसा महसूस कराएगी जैसे आप थक रहे हैं, ताकि आप यसु की पैरवी ना करें। तो हर दिन तुम अपनी सलीब उठाते हो, वो सलीब जो खुदा चाहता है कि तुम उठाओ, वो मिशन जो खुदा ने तुम्हारे लिए रखा है, तुम्हारी जिंदगी के लिए इसका मंसूबा। और तुम्हारी तवज्जो और मसीह से तुम्हारी मोहब्बत ये है कि खुशखबरी को फैलाओ। इसका तीसरा हिस्सा, और मेरी पैरवी करो का मतलब यह है कि हर दिन तुम यसु की पैरवी कर रहे हो, तुम खुदा के बारे में सीख रहे हो। तुम बाइबल में खुदा के कलाम को सीख रहे हो। बाइबल में खुदा का कलाम यसु है। तुम उसके अहकामात सीख रहे हो। इसके अहकामात के एक दूसरे से मोहब्बत करो। इसके अहकामात के एक दूसरे से मसीह यसू में भाई बहनों की तरह मोहब्बत करो। दुनिया को कुछ मुख्तलिफ दुखाने के लिए, क्योंकि लोग तुम में से यसू की मोहब्बत को निकलते हुए देखते हैं।
ये सीखना कि यसु कौन है और लोगों के सवालात का जवाब कैसे देना है। जब लोग तुम्हारे पास आते हैं, चाहे वो मजाक बहस के अंदाज में हो या सच्चे और मुखलिस अंदाज में हो, वो मजीद जानना चाहते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जवाबात तलाश कर रहे हैं। और जो तुम नहीं जानते वो ये है कि शायद कोई शख्स किनारे पर बैठा हुआ है जो तुम्हें किसी के साथ बातचीत करते हुए देख रहा है, और वो तुम में मसीह की मोहब्बत देखता है, और वो कहे गए अल्फाज सुनता है, और रूह अलकुद्स उसके दिल से मुखातिब होता है। और वो शख्स अचानक अब खुदावंद यसू मसीह की तरफ खिंच रहा है, निजात की तरफ रागिब हो रहा है, ये एहसास करते हुए कि वो एक गुनहगार हैं जिन्हें मसीह की ज़रूरत है, और ये सब इसलिए कि आप यसू की पैरवी करते हैं, क्योंकि आप हर दिन यसू की तरह बनते जा रहे हैं। तो जब हम यसू की पैरवी करते हैं, हम रूह अलकुद्स को अपनी ज़िंदगियों में काम करने और हमें बदलने, हमें यसू की मुशाबहत में ढालने की इजाज़त देते हैं, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके। कैसा रहा?